आज का हमारा जो लेसन है वो फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ के अंदर एक स्ट्रेटजी जो कि पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग के नाम से जानी जाती है, इसके हवाले से है। रिसेंट लेक्चर्स के अंदर हमने फिनिशिंग के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को स्टडी किया है। अगर आप पिछली मेरी स्ट्रेटजीज़ को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई वीडियोज़ को देखकर आप उनको सीख सकते हैं, जिनके अंदर मैंने फिनिशिंग के अंदर बहुत सी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया है और डिटेल डिस्कस किया है। तो आप उनको सीख सकते हैं चैनल के ऊपर जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखकर। तो आज हमारा लेक्चर है वो पैरामीट्रिक ऑफसेट के हवाले से है। अब इस मॉडल के अंदर ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है जो कि मैंने सिलेक्ट की है, मैं इसको फिनिश करना चाहता हूँ। तो इसको फिनिश करने के लिए सबसे पहले मेरे जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं इसको किस टूल के साथ फिनिश करूँगा। अब चूँकि ये एक कर्व की फॉर्म के अंदर है और इसके ऊपर जब मैं साइड व्यू देखता हूँ तो ये एक कर्वेचर बना हुआ है। तो कर्वेचर देखकर और एक इस तरह की शेप जो कि मुख्तलिफ कर्व्स के साथ मिली हुई है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको बॉल नोज़ के साथ फिनिश करूँगा। अब एंड मिल के साथ तो हम इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक कर्वेचर की फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब मैंने बॉल नोज़ टूल जो है वो सिलेक्ट किया और उसको क्रिएट कर लिया। अब जब मैंने इसको फिनिश करना है तो फिनिशिंग की तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। तो उन स्ट्रेटजीज़ में से मैं कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूं ताकि मेरा टाइम सेव हो और मुझे मैक्सिमम फिनिश जो है वो मिल सके। तो इस तरह की शेप जो कि किसी एक स्पेसिफिक कर्व से स्टार्ट होती हो और एक स्पेसिफिक कर्व के ऊपर एंड होती हो, वहाँ पर हम पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको फिनिश करना चाहें तो हम ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी बी से भी फिनिश कर सकते हैं और 3D ऑफसेट फिनिशिंग से भी इसको हम फिनिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम रास्टर फिनिशिंग के साथ भी इसको फिनिश कर सकते हैं। लेकिन जो पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह की हमारी 3D मॉडल की शेप है, हमारा टूल भी उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। इसलिए इस तरह की कर्व और इस तरह की कर्वेचर्स के अंदर हम रास्टर जो हमारे पास पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी जो है इस स्ट्रेटजी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो लिमिट के अंदर आएंगे और मैंने ये जो सरफेस सेलेक्ट की है इसके ऊपर मैं एक बाउंड्री लगाऊंगा और मॉडल के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी के अंदर मैंने ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी जो है इसके हवाले से एक कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी का इस सरफेस के ऊपर बिहेवियर जो है वो इस तरह से है कि ये हमारा टूल जो है वो जिस तरह की हमारी शेप है उसी के लिहाज से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने एक जो है टर्न लिए हैं और इसी तरह इस जगह पर टर्न लिए हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर टर्न लेने से इस एरिए के ऊपर हमें कुछ इम्प्रेशंस मिलेंगे, यहाँ पर और इसी तरह इस एरिए में और इस एरिए में हमें कुछ इम्प्रेशंस मिलेंगे। तो इन इम्प्रेशंस की वजह से हमारा जो सरफेस है वो हमें बेहतर नहीं मिलेगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग कि वो हमारा टूल जो है उसमें किस तरह से चलेगा और हमें किस तरह से अच्छी फिनिश मिल सकती है। तो उस पैरामीट्रिक फिनिशिंग के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका स्टार्ट पॉइंट और एक उसका एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम दोनों पैटर्न्स की मदद से देते हैं। तो पैटर्न्स के अंदर आएंगे और क्रिएट करेंगे पैटर्न 1 और पैटर्न 2। तो पैटर्न 1 को आप एक्टिवेट करें डबल क्लिक करके और इसके ऊपर राइट क्लिक करके कर्व एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम एक कंपोजिट कर्व सेलेक्ट करके इस साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक कर्व जनरेट हो गई। एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन चुका है। अब इसके बाद सेकंड जो पैटर्न है मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और कर्व एडिटर के अंदर जाकर कंपोजिट की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इस साइड के ऊपर क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा और एक्सेप्ट कर लूँगा। तो हमारा ये जो पैटर्न है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो पैटर्न मैंने क्रिएट किया है ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। अब हम आएंगे, हमारे पास जो स्ट्रेटजी है जिसको हमने आज स्टडी करना है, टूल पाथ्स के अंदर आकर
फिनिशिंग के अंदर आकर पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे पास देखिए इसके अंदर एक स्टार्ट कर्व है और एक एंड कर्व है। स्टार्ट कर्व पैटर्न 1 और जो हमारे पास एंड कर्व है उसको मैं पैटर्न 2 के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। यानी हमारी जो फिनिशिंग की ये जो स्ट्रेटजी है वो पैटर्न 1 से स्टार्ट होगी और पैटर्न 2 तक जाएगी, और जिस तरह की हमारी पैटर्न की शेप होगी उसी तरह ये हमारे मॉडल के ऊपर ड्राइव होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। ऑफसेट डायरेक्शन हम अलोंग रखेंगे, लिमिटिंग मेथड तो टिप पोजीशन जो है वो रखेंगे, और इसके बाद हमारे पास टॉलरेंस 0.05 जो कि हम फिनिशिंग के अंदर रखते हैं, कट डायरेक्शन एनी करेंगे, थिकनेस 0, और स्टेप ओवर की वैल्यू वैसे तो हम कम से कम रखते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के टाइम को कम रखने के लिए इसको 0.5 रखा है। तो ये सारी सेटिंग आप ऐसे रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें कि हमारे पास जो है वो टूल पाथ बन चुका है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए कि इसमें नंबर ऑफ़ जो लिफ्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब हम उनको मिनिमाइज़ करेंगे, तो एडिट के अंदर आकर लिंक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम स्कीम और स्कीम की ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं सर्कुलर स्ट्रेट, जो सर्कुलर आर्क है इसकी, और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें हमारे पास जो है अब देखिए कि नंबर ऑफ़ लिंक्स भी जो हैं वो कम हो चुके हैं। अब हम इसका बिहेवियर देखेंगे और इसके साथ साथ हम कंपैरिजन के लिए जो हमने बनाई थी हमारे पास कांस्टेंट ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी फिनिशिंग, इसको भी देखेंगे। राइट क्लिक करके मैं इसको सिमुलेट करता हूँ पहले। तो ये देखिए कि ये हमारा जो टूल पाथ है ये सेंटर से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और ये ऑफसेट ले रहा है उस सरफेस का जिस सरफेस के ऊपर हमने इसको रन करना है। तो ये ऑफसेट लेते हुए इसके ऊपर ड्राइव होता रहेगा। जबकि जो हमारा पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग का जो टूल पाथ है ये फॉलो करेगा हमारे पैटर्न को। तो हमारे पैटर्न को फॉलो करके ये देखिएगा कि ये जिस तरह हमने पैटर्न बनाया है ये उसी के ऊपर ड्राइव होते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ये खूबसूरती है पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग की, कि जिसके अंदर हम पैटर्न की शेप देकर अपने टूल पाथ को जिस तरह मर्जी चाहें ड्राइव करवा सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर। तो इसमें हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस फ़्लो में हमारी सरफेस है उसी फ़्लो में हमारा टूल पाथ बनेगा, और हमारे फिनिशिंग के जो इम्प्रेशंस हैं वो सरफेस के ऊपर कम से कम आते हैं। तो इस तरह आप पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग का जो टूल पाथ है उसको बना सकते हैं और अपनी जो सरफेस है उसके ऊपर मैक्सिमम फिनिशिंग अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा ट्यूटोरियल है पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग का ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।